नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारे देश ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाई। कई हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी, उनका संघर्ष और उनके खून पसीने की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हो पाए हैं? जहाँ हर दिन नए नए घोटाले सामने आते हैं, कभी वोट चोरी का स्कैम, कभी एसएससी का स्कैम, कभी 2G स्कैम, कभी बैंक घोटाले, हर दिन एक नया स्कैम। क्या यही है आज़ादी? दोस्तों, ये देश सोने की चिड़िया था, लेकिन आज की दशा कुछ और है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, दुनिया बदल गई, लेकिन भ्रष्टाचार वो भी तो तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना कि अब हम उसे नॉर्मल मानने लगे हैं। रिश्वत देना सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। जुगाड़ लगाना सफलता की सीढ़ी बन चुकी है। गलत को देखकर चुप रहना समझदारी की निशानी बन चुकी है। नहीं दोस्तों, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का सौदा नहीं है, ये हमारे भविष्य की डकैती है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के सपनों का खून है। शिक्षा का उद्देश्य था सोच को आज़ाद करना, लेकिन आज सोच को बेच दिया गया है। शिक्षा, जो कभी समाज का सबसे पवित्र हथियार थी, आज एक बाजार बन चुकी है, जहाँ तालीम नहीं टैग बिकते हैं, जहाँ सवालों के जवाब नहीं फीस स्ट्रक्चर मिलते हैं, जहाँ बच्चा नहीं कस्टमर समझा जाता है, बुक से ज़्यादा ब्रांड देखा जाता है, स्कूल की बिल्डिंग की ऊंचाई देखी जाती है, पढ़ाई की गहराई नहीं। जो शिक्षा कभी गरीबी से उठकर इंसान को राजा बनाती थी, आज वही शिक्षा एक बिजनेस मॉडल बन चुकी है। जितना पैसा उतना पढ़ा, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि डिग्री दीवार पर टांगने के लिए नहीं होती, वो सोच बदलने के लिए होती है। डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं, सपने आंखों में हैं लेकिन रास्ता नहीं। आज का युवा मेहनती है, काबिल है, पर सिस्टम उसे इंतज़ार करने पर मजबूर करता है। क्या यही है देश का भविष्य, जिसे युवा शक्ति कहा गया है? नहीं, बेरोजगारी एक चुनौती है, हार नहीं। और याद रखो, चुनौती जितनी बड़ी होगी, विजय भी उतनी ही ऐतिहासिक होती है। सरकारी अस्पताल, जहां इंसान इलाज करवाने नहीं नंबर लगवाने आते हैं, जहां जिंदगी का सवाल होता है, वहां जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। क्यों गरीब का इलाज भाग्य पर छोड़ा जाता है? क्या इसलिए कि उसने किसी प्राइवेट अस्पताल की फीस नहीं भरी, या इसलिए कि उसका इलाज किसी वीआईपी के पीछे नहीं छोड़ सकते? लेकिन याद रखो, स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है। गरीब हो या अमीर, शहर हो या गांव, इंसान को बराबर और सम्मानजनक इलाज मिलना चाहिए। दवाई नहीं मिली एक खबर नहीं बनती, पर दर्द हर गरीब के घर में भी गूंजता है। क्या हमारा सिस्टम तब जागेगा जब किसी वीआईपी के बजाय एक आम इंसान की चीख गूंजेगी? अब वक्त है सिर्फ शिकायत का नहीं, अब वक्त है आवाज़ उठाने का। बोलो, पूछो, दबाव बनाओ। कहाँ हैं वो वादे जहाँ कहा गया था कि विकास गांव तक पहुँचेगा, लेकिन पहुँची क्या? सिर्फ टूटी सड़कें, उखड़ी नालियाँ और भरा हुआ पानी। जहाँ विकास की गाड़ी चलनी चाहिए थी, वहाँ लोग पैदल चलने से भी डरते हैं। बारिश हो या धूप, इन सड़कों पर सफ़र नहीं संघर्ष होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और सीमेंटों से नहीं होता, ये उस भरोसे की नींव होती है जो जनता और सरकार के बीच होता है। अब चुप रहना गुनाह है। हर गड्ढे की तस्वीर पोस्ट करो, हर टूटी नाली की रिपोर्ट करो, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब हम सवाल करते हैं। हम सबके भीतर वो ताकत है जो देश को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय से आज़ाद कर सकती है। हर आवाज़ जो उठेगी, हर कदम जो आगे बढ़ेगा, वो देश को एक नई दिशा देगा। आज नहीं तो कब? अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो देश कैसे बदलेगा? आओ, इस आज़ादी के पर खुद से एक वादा करो, ईमानदार बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे और हर दिन देश के लिए लड़ेंगे। ये भारत हमारा है, हमारी ताकत है। हमेशा याद रखना, भारत तभी महान बनेगा जब हम अपने अंदर महानता लाएंगे। तो चलो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हमारा भारत चमक ना उठे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।